नमस्कार दोस्तों, नरेंद्र मोदी अगले महीने करेंगे यूक्रेन का दौरा। भारतीय पीएम के रूस दौरे पर जाने से भड़क गए थे जेलेंस्की। पुतिन से मिलने के 45 दिन बाद 23 अगस्त को हो सकती है जेलेंस्की से मुलाकात। रूस यूक्रेन जंग के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगस्त में यूक्रेन के दौरे पर जा सकते हैं। न्यूज एजेंसी पीटीआई के रिपोर्ट के मुताबिक मोदी के दौरे को लेकर दोनों देशों की सरकारों के बीच बातचीत चल रही है। हालांकि अब तक किसी भी देश ने आधिकारिक घोषणा नहीं की है। अगर पीएम मोदी यूक्रेन जाते हैं तो 1991 में यूक्रेन के अलग देश बनने के बाद यह किसी भारतीय पीएम की वहां पहली यात्रा होगी। इससे पहले पीएम मोदी 8-9 जुलाई को 5 साल बाद रूस के दौरे पर गए थे। यहाँ उन्होंने राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की थी, लेकिन अब पीएम मोदी की उनकी यह यात्रा 23 से 24 अगस्त के बीच होने की संभावना है। मोदी का यह दौरा उस वक्त होगा जब 24 अगस्त को यूक्रेन अपना स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 1991 में इसी दिन यूक्रेन सोवियत यूनियन से अलग हुआ था। पीएम नरेंद्र मोदी का यूक्रेन का ये दौरा उनकी रूस यात्रा के करीब 2 महीने बाद होने जा रहा है। रूस की यात्रा करने पर यूक्रेन ने नरेंद्र मोदी की कड़ी आलोचना की थी। खुद जेलेंस्की ने बयान जारी करते हुए कहा था कि नरेंद्र मोदी को व्लादिमीर पुतिन के साथ देखकर उनको भारी निराशा हुई है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने सोशल मीडिया पर लिखा था, दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश के नेता का दुनिया के सबसे खूनी नेता को गले लगाना निराशाजनक है। दरअसल जिस दिन मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई थी उसी दिन रूस ने कीव में बच्चों के एक अस्पताल पर हमला किया था, जिसमें 41 लोगों की मौत हो गई थी। जबकि रूस ने इसका खंडन किया था। उसने कहा था कि यह हमला उसके तरफ से नहीं किया गया, बल्कि यह हमला यूक्रेन के ही मिसाइल से वहां के अस्पताल पर किया गया था। पुतिन से मुलाकात के दौरान मोदी ने बातचीत और कूटनीति के जरिए जंग का हल निकालने की बात कही थी। ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी कर उन्होंने कहा था कि जंग के मैदान में समस्या का हल नहीं निकाला जा सकता। मोदी ने जंग में बच्चों के मरने पर भी दुख जताया था। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने अगस्त में यूक्रेन का दौरा कर सकते हैं। करीब 2.5 साल पहले 2022 में रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध की शुरुआत के बाद से कीव की उनकी ये पहली यात्रा होगी। वियोन की रिपोर्ट के मुताबिक अगस्त के तीसरे सप्ताह में यानी कि 23 अगस्त को नरेंद्र मोदी के यूक्रेन जाने की उम्मीद है। इसकी दिल्ली के राजनयिक हलकों के कई सूत्रों ने पुष्टि की है। इस साल की शुरुआत में यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने पीएम नरेंद्र मोदी के साथ फोन पर बात कर उनको इस यात्रा के लिए आमंत्रित किया था। हालांकि जेलेंस्की ने मोदी के हालिया रूस दौरे पर काफी सख्त लहजे में उनकी आलोचना भी की थी। ऐसे में दोनों नेताओं की मुलाकात पर दुनिया भर की नजर रहेगी। रिपोर्ट के मुताबिक नरेंद्र मोदी के दौरे के लिए इस महीने की शुरुआत में दोनों पक्षों के बीच उच्च स्तरीय बातचीत हुई है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा के साथ और एनएसए अजीत डोभाल ने अपने यूक्रेनी समकक्ष एंड्री यरमक ने टेलीफोन पर बातचीत की। बातचीत के बाद विदेश मंत्री जयशंकर ने कहा कि ये हमारी बातचीत हमारे द्विपक्षीय संबंधों को और विकसित करने पर आधारित थी। पीएम नरेंद्र मोदी और व्लादिमीर जेलेंस्की के बीच इस साल जून में इटली में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान मुलाकात हुई थी। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में चल रही स्थिति पर चर्चा की थी। इस दौरान भारतीय प्रधानमंत्री ने युद्ध के हल के लिए बातचीत और कूटनीति पर जोर दिया था। यूक्रेन युद्ध के बाद से मोदी और जेलेंस्की के बीच 2 बैठकें हो चुकी है। पिछले साल जापान में G7 बैठक के दौरान दोनों नेता मिले थे। हालांकि युद्ध शुरू होने के बाद यूक्रेन में मोदी पहली बार जाएंगे। यूक्रेन के साथ नरेंद्र मोदी के पोलैंड जाने का भी उम्मीद है। यूक्रेन यात्रा से पहले मोदी प्रधानमंत्री डोनाल्ड टस्क और पोलिश नेतृत्व के साथ बातचीत कर सकते हैं। युद्ध शुरू होने के बाद से पश्चिमी दुनिया के कई नेता कीव की यात्रा कर चुके हैं। इसमें अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, इटली के पीएम प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी, जर्मन चांसलर ओलाफ और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल है। प्रधानमंत्री मोदी का यूक्रेन का दौरा होने के बाद भारत एशिया का चौथा देश बन जाएगा जो इस युद्ध के बाद यूक्रेन के दौरे पर गया। इस साल मार्च में राष्ट्रपति जेलेंस्की के साथ एक फोन कॉल में पीएम मोदी ने भारत यूक्रेन साझेदारी को मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा की और देश के लोगों केंद्रित दृष्टिकोण को दोहराया और चल रहे संघर्ष का समाधान करने के लिए बातचीत और कूटनीति का आह्वान किया था। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि भारत शांतिपूर्ण समाधान का समर्थन करने के लिए अपनी क्षमता के अनुसार सब कुछ करना जारी रखेगा। युद्ध शुरू होने के बाद से भारत ने कहा है कि इसे केवल बातचीत और कूटनीति के माध्यम से हल किया जा सकता है और प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत किसी भी शांति प्रयासों में योगदान देने के लिए हमेशा से तैयार रहा है।
ध्यान रहे कि पीएम मोदी इस महीने की शुरुआत में 2 दिवसीय यात्रा पर मॉस्को भी गए थे। राष्ट्रपति पुतिन के साथ अपनी मुलाकात के दौरान पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया था कि हिंसा का कोई समाधान युद्ध के मैदान में नहीं खोजा जा सकता। उन्होंने कहा था, भारत ने हमेशा क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता सहित संयुक्त राष्ट्र चार्टर का सम्मान करने का आह्वान किया है। युद्ध के मैदान पर कोई समाधान नहीं है, बातचीत और कूटनीति ही आगे बढ़ने का एकमात्र रास्ता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले महीने यूक्रेन का दौरा करेंगे। रूस यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से चल रहे युद्ध के बीच पीएम मोदी के इस दौरे को काफी अहम माना जा रहा है। दरअसल भारत के रूस से भी रिश्ते काफी अच्छे हैं, जिसके बाद माना जा रहा है कि हो सकता है पीएम मोदी के इस दौरे के बाद दोनों देशों के बीच युद्ध विराम की कोई राह सामने आए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संभवतः 23 को यूक्रेन का दौरा करेंगे, जहां वह यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से मुलाकात करेंगे। रूस के साथ युद्ध के बाद यह प्रधानमंत्री की पहली यूक्रेन यात्रा है। पीएम मोदी ऐसे समय पर यूक्रेन जा रहे हैं जब कुछ दिन पहले ही वह रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात कर मॉस्को से लौटे हैं। लगभग 1 महीने पहले पीएम मोदी ने इटली में आयोजित G7 शिखर सम्मेलन में जेलेंस्की से मुलाकात की थी। इस महीने की शुरुआत में जब पीएम मोदी रूस की यात्रा पर थे, तब दोनों देश परमाणु ऊर्जा और जहाज निर्माण सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुए थे। उस दौरे के दौरान रूस ने भारत से बहुत सारे वादे भी किए और बहुत से टेक्नोलॉजी को ट्रांसफर करने का भी प्रॉमिसेस किया था। रूस में पीएम मोदी को दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में असाधारण योगदान के लिए पुतिन द्वारा रूस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द एपोस्टल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने 22वें भारत रूस वार्षिक शिखर सम्मेलन के लिए पुतिन के निमंत्रण पर 8 जुलाई 2024 को रूस का 2 दिवसीय दौरा किया था। रूस और यूक्रेन के बीच लंबे समय से युद्ध जारी है। हालात ऐसे हैं कि ना तो रूस पीछे हटने को तैयार है और ना ही यूक्रेन घुटने टेकने को रजामंद है। हाल ही में यूक्रेन के एक युद्धबंदी सैनिक की पत्नी ने पुतिन की सेना पर बेहद गंभीर आरोप लगाए थे। लारिसा सालेवा नाम की यूक्रेन की एक युद्धबंदी सैनिक की पत्नी ने रूस पर मृत सैनिकों के अंग चुराकर उन्हें बेचने का आरोप लगाया है। रूस यूक्रेन जंग होने के बाद से पीएम मोदी कई बार पुतिन और जेलेंस्की से फोन पर बातचीत कर चुके हैं। जेलेंस्की और मोदी 2 बार G7 समिट में भी मिल चुके हैं। हालांकि अब तक दोनों में से कोई भी एक दूसरे के देश नहीं गया है। युद्ध को लेकर भारत ने हमेशा से आम नागरिकों की हत्या की निंदा की है और टकराव को शांतिपूर्ण तरीके से खत्म करने की बात की है। पीएम मोदी ने साल 2022 में उज्बेकिस्तान में SCO समिट के मौके पर राष्ट्रपति पुतिन से कहा था कि यह युद्ध का युग नहीं है। उनके इस बयान को पूरी दुनिया ने सराहा था। इसे पिछले साल भारत की अध्यक्षता में G20 के घोषणा पत्र में भी लिखा गया था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन के दौरे पर जाने के फैसले के पीछे कहा जा रहा है कि पश्चिमी देशों का बहुत ही ज्यादा दबाव रहा है। जैसा कि कुछ दिन पहले ही रूस की तरफ से भी एक बयान दिया गया था, जिसमें कहा गया था कि अमेरिका बहुत ज्यादा ही भारत के ऊपर प्रेशर बना रहा है रसिया दौरे को लेकर। इसलिए इस तरह की अटकलें अब लग रहा है कि यूक्रेन दौरे के लिए प्रधानमंत्री मोदी रसिया दौरे को लेकर पश्चिमी देशों के साथ बैलेंस करना चाहते हैं। यही कारण है कि भारत का यह दौरा यूक्रेन के लिए प्रोग्राम किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो भारत और यूक्रेन के बीच में कोई खास द्विपक्षीय संबंध ना के बराबर है और यूक्रेन भारत के लिए कोई खास महत्व भी नहीं रखता है, सिवाय इसके कि हमारे यहाँ से बहुत से स्टूडेंट्स मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए यूक्रेन जाया करते थे। इसके अलावा किसी तरह का कोई खास द्विपक्षीय व्यापार यूक्रेन भारत के बीच में नहीं होता है। अब देखते हैं कि आने वाले वक्त में इससे संबंधित और क्या अपडेट्स निकल कर आता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की इंफॉर्मेटिव वीडियो देखते रहने के लिए बने रहे हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। गॉड ब्लेस यू।